हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने स्पष्ट किया है कि वह मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से पीछे नहीं हटे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे इस पद को पाने के लिए न तो किसी तरह की रणनीति बनाएंगे और न ही लॉबिंग करेंगे। विज ने कहा, मैं दावेदारी पर कायम हूं, लेकिन इसे पाने के लिए कोई योजना नहीं बना रहा। मेरे सामने असली नकली कांग्रेस आपस में लड़ रही है, विज ने कहा, सीधे तौर पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला करते हुए। विज ने आरोप लगाया कि हुड्डा सरकार ने किसानों की जमीनें बिल्डर माफिया को बेचीं, जिसे किसान आज तक भूल नहीं पाए हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया। शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन पर विजिस ने कहा कि किसान पंजाब की तरफ बैठे हुए हैं और इसे सुलझाने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे नहीं चाहते कि किसान हरियाणा में आकर धरना दें। इस मामले में पंजाब सरकार को कोई हल निकालना चाहिए। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और कानून के दुरुपयोग का आरोप। बातचीत में विज ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसानों की जमीनों को बिल्डर माफिया के हाथों बेचा और इस कारण किसान आज भी भूपेंद्र हुड्डा का नाम सुनकर डरते हैं। उन्होंने आगे कहा, आज भी कुछ केस अदालत में चल रहे हैं जिनमें 384 करोड़ रुपए की जायदाद अटैच हो चुकी है। बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई। विज ने भाजपा के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य में ऑनलाइन तबादले और मेरिट के आधार पर नौकरियां दी गईं। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है और वे इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। सीएम पद पर दावेदारी के सवाल पर सफाई मुख्यमंत्री पद को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में विज ने कहा, कोई विरोध नहीं किया, सब पोलिटिशियन का है। लेकिन जब यह सवाल उठा कि सीनियर होने के बावजूद अनिल विज क्यों नहीं बने, तब मैंने केवल स्पष्ट किया कि अगर पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने आज तक पार्टी से कोई पद नहीं मांगा और न ही कभी इसकी इच्छा जाहिर की।